तो एक वन डायमेंशनल एरे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है इंट A5, ये आपका 5 एलिमेंट का एक वन डायमेंशनल एरे है जिसके के एलिमेंट्स आपके इंटीजर टाइप के होंगे। तो देखिए यहां पर आपको पता होगा कि इंटीजर आपका साइज क्या होता है, इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट। अब इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, आपके 5 एलिमेंट हैं और वो सभी एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका टोटल यहाँ पर मेमोरी में 10 बाइट का एलोकेशन होगा, ठीक है ना। टोटल 10 बाइट का एलोकेशन होगा क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट का होता है और यहाँ पर 5 इंटीजर होंगे, तो टोटल मेमोरी में आपका 10 बाइट का एलोकेशन होगा। तो ये मान लीजिए कि आपका मेमोरी में एलोकेशन होगा 10 बाइट्स का, ठीक है ना। ये आपके 5 एलिमेंट है और मेमोरी में आपका टोटल 10 बाइट का एलोकेशन होगा। अब मान लीजिए कि ये जो एरे जो है ये आपका मेमोरी में 1000 एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ये आपने लिखा है इंट A5, मेमोरी में 10 बाइट का एलोकेशन होगा और लेट से ये एलोकेशन जो है ये मेन मेमोरी में 1000 एड्रेस से स्टार्ट होता है। ये एलोकेशन मान लीजिए 10 बाइट का जो एलोकेशन हम करेंगे यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो एलोकेशन आप कर रहे हैं ये स्टैटिक एलोकेशन है, ये स्टैटिक एलोकेशन है। तो आप जब ये एलोकेट करेंगे 10 बाइट मेमोरी में, तो लेट से ये आपका 1000 मेमोरी एड्रेस से ये एलोकेशन स्टार्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है। तो ये जो वन लोकेशन है, ये जो वन लोकेशन जो है ये आपका 2 बाइट की होगी। नेक्स्ट लोकेशन जो है ये भी आपका 2 बाइट की होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी लोकेशंस आपका 2 बाइट की होंगी, ठीक है ना। और ये 1000 से स्टार्ट होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस होगा, देखिए ये 1000 इसका एड्रेस है, तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा 1002, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा 1004, ठीक है ना। क्योंकि आपका इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का होता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। जो हम मेमोरी यूज कर रहे हैं, मेन मेमोरी यूज कर रहे हैं, मेन मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं वो मान लीजिए कि आपका बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब ये है कि आप जो एड्रेस करेंगे वो 1 बाइट को करेंगे, ठीक है ना। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यानी एक ऐसे मेमोरी जिसमें आप सभी बाइट्स को एड्रेस कर पाए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस मेमोरी में जो विड्थ होगी वो 1 बाइट की होगी, विड्थ जो होगी वो 1 बाइट की होगी और आपका जो है सभी बाइट्स का एक एड्रेस होगा, ठीक है ना। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यानी सभी बाइट्स का एक एड्रेस होगा। तो ये मान लीजिए कि आपकी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये आपका है 1000 एड्रेस, ये हो जाएगा 1001। इस बाइट का एड्रेस है 1000, इस बाइट का एड्रेस है 1001, इस बाइट का एड्रेस है 1002, 1003, इस वाली बाइट का एड्रेस है मान लीजिए 1004। बाइट्स को हमने यहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं। अब इंटीजर जो होता है वो इंटीजर आपका होता है 2 बाइट का, इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में एक इंटीजर ये 2 सेल को कंज्यूम करेगा, एक इंटीजर ये 2 सेल को कंज्यूम करेगा। क्योंकि एक सेल है 1 बाइट का तो ये 2 सेल हो जाएंगे आपके 2 बाइट के। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटीजर जो है ये फिर आपका 2 बाइट को कंज्यूम करेगा, 2 सेल को कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट इंटीजर जो होगा वो फिर आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 बाइट को आपका कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, आप सभी बाइट्स को एड्रेस देंगे, सभी बाइट्स को हमने यहाँ पर एड्रेस दिया है। और एक आपका जो सेल है ये 1 बाइट का है, इंटीजर 2 बाइट का होता है तो वो 2 सेल को कंज्यूम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये डिक्लेयर किया इंट A5, एक 10 बाइट का एलोकेशन हो जाएगा और मान लीजिए कि हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं 10, 20 एंड 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका 10 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपका 20 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपका 30 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोरी में जो है ये 2 सेल में आपका ये 10 वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी 2 सेल्स में, क्योंकि इंटीजर होता है आपका 2 बाइट का। 20 वैल्यू होगी इन 2 सेल्स में और 30 वैल्यू होगी आपका इन 2 सेल्स में, क्योंकि आपका इंटीजर 2 बाइट का होता है तो ये 2 सेल्स को आपका ये कंज्यूम करेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो 10 जो है ये आपका किस लोकेशंस पे पड़ा हुआ है, 1000 एंड 1001 पर पड़ा हुआ है। 20 जो पड़ा हुआ है वो 1002 एंड 1003 पर पड़ा हुआ है। 30 पड़ा हुआ 1004 एंड 1005। अब यहाँ पर जो आप एड्रेस बताते हैं वो एड्रेस बताते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी का भी एड्रेस बताना होगा तो एड्रेस आप किसका बताएंगे, एड्रेस बताएंगे आप स्टार्टिंग एड्रेस को, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आपसे ये कहें कि 10 का एड्रेस क्या होगा तो 10 का एड्रेस हो जाएगा 1000, 10 का एड्रेस हो जाएगा 1000। अब ये आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीजर 2 बाइट का होता है तो 1000 से स्टार्ट कीजिए एंड देन उसका नेक्स्ट लोकेशन को भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इंटीजर का जो एड्रेस होगा या स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 1000 हो जाएगा। 20 का जो एड्रेस हो जाएगा वो 1002 हो जाएगा। 30 का जो एड्रेस हो जाएगा वो 1004 हो जाएगा। हालांकि आपका ये जो 10 होगा ये 2 एड्रेस का यूज कर रहा होगा, लेकिन हम स्टार्टिंग एड्रेस मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि 30 का
एड्रेस क्या होगा, इस इंटीजर 30 का एड्रेस क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1004, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है कि आपका इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो 1004 क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, देन हम नेक्स्ट वाले एड्रेस को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 10 यहाँ पर किस तरीके से स्टोर होगा, तो ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना, ये 10 और या ये 20 या ये 30 मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होंगे, ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये डिपेंड करता है कि आप नोटेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, आप लिटिल इंडियन नोटेशन यूज कर रहे हैं या बिग इंडियन नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो लिटिल इंडियन में लोअर ऑर्डर बाइट पर LSB जाएगा और बिग इंडियन में लोअर ऑर्डर बाइट पर जाएगा MSB। ठीक है ना, तो लिटिल इंडियन में लोअर LSB जाएगा लोअर ऑर्डर पर, बिग इंडियन में MSB जाएगा लोअर ऑर्डर में। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 को हम हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं, तो 10 को आप हेक्साडेसिमल में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल में आपका हो जाएगा 0A। 10 को अब देखिए जो इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का होता है, इंटीजर जो है वो 2 बाइट का होता है, यानी हमेशा बोल सकते हैं कि इंटीजर जो है वो 16 बिट में आएगा। मान लीजिए कि ये जो 10 जो है ये हेक्साडेसिमल में यहाँ पर स्टोर है, ये जो इंटीजर 10 जो है ये हेक्साडेसिमल में स्टोर है। हेक्साडेसिमल में आपका 4 बिट का आप लेते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस 10 के लिए मैं A लिख दूंगा, तो ये 4 बिट मेरी यहाँ पर आ गई, देन 0 आपका आ जाएगा हेक्साडेसिमल में 0, देन ये 0 फिर हेक्साडेसिमल में, देन ये वाला 0 फिर हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। ये टोटल कितनी बिट हो गई, 16 बिट हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये 4 बिट का ये हो गया, 4 बिट का आपका ये हो जाएगा, 4 बिट का ये हो जाएगा और 4 बिट का आपका ये हो जाएगा, तो टोटल आपके 16 बिट यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है ना, इसको 10 को मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ, और हेक्साडेसिमल में देखिए इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो मुझे 16 बिट में लिखना पड़ेगा। अब हेक्साडेसिमल में जो 1 सिंबल होता है वो 4 बिट का होता है, तो 16 बिट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे 4 सिंबल यहाँ पर आएंगे। तो 10 के लिए देखिए फर्स्ट सिंबल A लिख दिया, रिमेनिंग के लिए मैं 00 लिख रहा हूं, तो ये आपका 000 हो जाएगा, और ये एक सिंबल यहाँ पर 4 बिट का होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका LSB और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका MSB। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका जो एक सेल है उसमें केवल आप 1 बाइट स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी एक सेल की क्या है, केवल 1 बाइट। अब जबकि यहाँ पर आपकी कितनी बिट है, आपकी यहाँ पर 2 बाइट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका 1 बाइट होगा, क्योंकि ये सिंबल 4 बिट का, ये सिंबल 4 बिट का, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाइट का, और 1 बाइट का आपका ये हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि लिटिल इंडियन में क्या होता है आपका, लिटिल इंडियन में आपका LSB जाएगा लोअर बाइट पर, तो ये LSB जाएगा लोअर बाइट पर। तो लोअर बाइट क्या है, लोअर बाइट है आपका 1000, यानी 1000 पर आपका स्टोर होगा 0A। ठीक है ना, लिटिल इंडियन में LSB जाएगा लोअर बाइट पर और MSB जाएगा आपका हायर बाइट पर। तो हायर बाइट क्या है, हायर बाइट है 101, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 00 जाएगा आपका, MSB जाएगा हायर बाइट पे। तो ये आपका लिटिल इंडियन है। बिग इंडियन में क्या होगा, बिग इंडियन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि LSB जो जाएगा, बिग इंडियन में क्या होगा, बिग इंडियन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि LSB जाएगा हायर बाइट पर। ये आपका LSB है, तो ये हायर बाइट पर जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 0A जो है, ये LSB जो है ये हायर बाइट पर जाएगा, और MSB जाएगा आपका लोअर बाइट पर, तो ये MSB आपका लोअर बाइट पे जाएगा। तो 10 अगर आप बिग इंडियन यूज कर रहे हैं तो 10 आपका इस तरीके से यहाँ पर स्टोर होगा, ये बिग इंडियन है। तो अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है तो स्टार्टिंग एड्रेस में 1002 मेंशन करूंगा। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, इसका मतलब मुझे 2 सेल से यहाँ पर डेटा फेच करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक सेल में 1 बाइट है और 2 बाइट का आपका डेटा है, यानी 2 सेल से उठाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में ऐसा बोल सकता हूँ 1002 और 1003, इन दोनों से मैं यहाँ पर डेटा उठाऊंगा, तब मुझे मेरा ये 20 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन क्या करूंगा, केवल स्टार्टिंग एड्रेस मेंशन करूंगा। इसका जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 1006, इसका जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 1008, और ये जो एड्रेस हो जाएगा ये एड्रेस हो जाएगा 1010। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर एड्रेस होंगे। और अगर मैंने ये डिक्लेरेशन इस तरीके से किया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू चले जाएगा आपका 10, ये वैल्यू 20 यहाँ पर चला जाएगा, और ये वैल्यू 30 आपका यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट वाला जो एलोकेशन होगा ये होगा 1008 एंड 1009 पर, 1008 एंड 1009 पर होगा। ठीक है ना, तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपका जाएगा 1009 तक, 1010 से आपका नया वाला स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो 1000, 1001, 2 पर फिर नया एलिमेंट आपका स्टार्ट हुआ है, 2 से लेकर 3 तक ये चलेगा, ये 4 से लेकर के 1004 से लेकर 1005 तक ये स्टोर होगा, 1006 से लेकर के 1007 तक ये स्टोर होगा, 1008 से लेकर के 1009 तक ये वाला एलिमेंट स्टोर होगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 1000 से लेकर 1009 तक एलोकेशन होगा। मेमोरी में जो एलोकेशन होगा वो 1000 से लेकर के 1009 तक एलोकेशन होगा। तो टोटल कितने बाइट का एलोकेशन होगा? टोटल यहाँ पर 10 बाइट का एलोकेशन होगा और ये एलोकेशन होगा 1000 मेमोरी एड्रेस से लेकर के 1009 तक।